दोस्तों, अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव ने देश के मूड और माहौल दोनों को ही बदल के रख दिया है। 80 के दशक में शुरू हुई एक पार्टी आज भारत के उन 4 राज्यों पे राज कर रही है जो कि विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें रखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शाही। स्वागत है आप सभी का शाही सोच में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो कि 80 के दशक में शुरू हुई एक पार्टी जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े बड़े नेताओं के अथक मेहनत से तैयार किया गया, बड़ा बनाया गया। शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। भारत के बदलते समीकरण, कांग्रेस के पुराने होते लतीफ़े और राम जन्मभूमि के आंदोलन से ये पार्टी अपना बेस बनाना शुरू करती है। और एक ज़माने में जिस पार्टी के 2 एमपी हुआ करते थे, आज उसके 200 से भी प्लस एमपी हैं पूरे देश में और देश की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर चुकी है। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू होता है 2013 से, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए नरेंद्र मोदी का अनाउंसमेंट किया था। और दोस्तों, मोदी और शाह की जोड़ी ने मिलकर ऐसा जादू किया है कि भारत की राजनीति की जो पूरी परिभाषा है वही बदल चुकी है। अब पहले जो लोग पार्टियों के निशानों पे वोट किया करते थे, अब वो चेहरे देख के वोट करते हैं। पहले जो वोट जाति में डिवाइड हुआ करते थे, किसी मजहब में डिवाइड हुआ करते थे, अब वो विकास और इम्प्लीमेंटेशन में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को सरकार की नीतियों का फ़ायदा चाहिए, ना कि दिखावे और जुमले। कांग्रेस पार्टी सालों से राज करती आई, मगर उसने कभी भी अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया और धीरे धीरे यही उसके गर्क में जाने का कारण बन गया। बीजेपी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसको एक सिंगल फैमिली पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया और इस रणनीति में वो कामयाब भी हुई। अमित शाह जैसे चाणक्य, जो कि राजनीति में बहुत ही कम पाए जाते हैं, उन्होंने इसको परिवारवाद से जोड़ा। लोगों तक ये बात पहुंचाई कि कैसे गांधी परिवार ने ही सालों से इस पार्टी को चलाया है, बढ़ाया है और वो अपने जेब में इस प्रॉफिट को रखते हैं। दोस्तों, 2014 के लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में स्थापित हुई। उस वक्त राजनीति का माहौल पूरी तरह से अलग था। चीज़ें कास्ट बेस्ड थी, सिस्टम जो है डाइल्यूटेड था और धर्म के नाम पे वोट लिए जाते थे, वोट मांगे जाते थे। लेकिन 2014 सबका साथ सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसने वोटर्स का मूड चेंज कर दिया और लोगों के बीच में एक स्थापित कर दी, धर्म और जाति के हिसाब से ज़िंदगी नहीं चल सकती। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए और यही कारण बना भारतीय जनता पार्टी का 2014 का लोकसभा चुनाव, जो सबसे बड़ा टर्नआउट होकर निकला। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे चेहरा बन के उभरे जिसने विकास की नई परिभाषा लिख दी और भारतीय राजनीति में एक वन मैन आर्मी की तरह अपने आप को स्थापित कर दिया। और सिर्फ 2014 ही नहीं, 2019, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया। 2024 के इलेक्शन में सीटें ज़रूर कम आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाना सुनिश्चित किया। फ्रेंड्स, अगर आज की स्थिति में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस समय भारत के उन 4 प्रमुख राज्यों पर राज कर रही है जिसके विधानसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, जिसमें आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो उसकी सबसे नई जीत है वो है वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, जो पार्टी कभी हिंदी भाषा की पार्टी हुआ करती थी, उसने अपने लीग से अलग हटकर और काफ़ी मेहनत करने के बाद 2026 में मई में जाके उसने आखिरकार वेस्ट बंगाल फतह कर ही लिया और वो बन गई भारत की सबसे पसंद की जाने वाली पार्टी। इसके कारण तो मैंने जैसे कहा, कांग्रेस की नीतियाँ थीं, लेकिन इसका और भी कई कारण था। इसमें जो हमारा ऑपोजिशन था, जो हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनमें भेदभाव, आपस में ही लड़ाई, आपस में पावर शेयरिंग की लड़ाई, सीट शेयरिंग की लड़ाई और एक दूसरे से बात ना बनना, जिसका फ़ायदा बीजेपी खूब उठाती रही है। उसने ऑपोजिशंस में बिखराव ऐसे पैदा किया जैसे मानो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। देश में ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ इस समय फ़िलहाल तो एग्जिस्ट नहीं करती है अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए,
लेकिन जो कारण मुख्य रहे भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाने के लिए, उनमें से एक कारण जो सबसे प्रमुख था वो है हिंदुत्व की राजनीति। भाजपा ने जहां मुसलमानों की 30% वोट पे फोकस ना करके 70% हिंदुत्व के वोटों पे फोकस किया और जो वोटर टर्नआउट था उसका अच्छा निकल के आने लगा, उसने हर जगह जीत हासिल करना शुरू कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो बॉटम टू टॉप है, जहाँ पे कार्यकर्ता सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, वो पार्टी का अहम हिस्सा होता है। तो एक पन्ना प्रमुख से लेके एक देश का प्रमुख बनने तक पार्टी के हर एक व्यक्ति को एक अहम जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। बीजेपी में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़ा पद मिलने की पूरी उम्मीद रहती है और इसके एग्जाम्पल्स हम सब देख सकते हैं। कैसे वो अमित शाह जो कभी पार्टी के आम कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज वो देश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो नितिन नवीन जो जिनको कोई नहीं जानता था, उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट 2026 में चुन लिया गया। आखिर ये सब रणनीति का ही तो हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तो काम करती है, किसी को बिना बताए एकदम अचंभित कर देने की। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रमुख कारणों में से एक उसके नेताओं की क्वालिटी भी है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने अपने चेहरे पे उसको कई राज्यों में और कई चुनाव में जीत दिलाई है। हम सब मोदी और शाह से तो पूरी तरह वाकिफ़, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा और मामा के नाम से प्रसिद्ध शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता शामिल हैं। इन्होंने अपने चेहरे के बलबूते, अपने काम के बलबूते पार्टी को अपने अपने राज्यों में एक अहम मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पे यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स इतनी हावी थी, वह उसी यूपी को एकजुट करके योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2 बार सीटें वहाँ पे जीत दिलाई। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार 2 टर्म में कमल खिलाया और वहीं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में उन्होंने लगातार ही 3 बार सरकार बनाई और अब वो कृषि मंत्री हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्राउंड से शुरू होता है और टॉप पे जाता है। इसमें मोदी और अमित शाह के जैसे करिश्माई चेहरे हैं, योगी और हेमंता के जैसे हिंदुत्व के ब्रांडेड लीडर्स हैं, तो वहीं कार्यकर्ता, वो हर कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख हिस्सा मानता है। अगर हम 2026 की बात करें और आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में 7 राज्यों में चुनाव हैं। इनमें गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना ये रहेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने परफॉर्मेंस को जारी रखती है, क्या वो ऐसे ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करती जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के बारे में, उसके पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें शाही सोच पर।